आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। हमें आउटपुट और मार्जिनल कॉस्ट दी, हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर आउटपुट जो है हमें यहाँ पर आउटपुट दिया और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 3 सेट में दिया है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो तीनों में अलग अलग है, तीनों सेट में मार्जिनल कॉस्ट अलग अलग है और तीनों सेट से हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आउटपुट। आउटपुट हमें कितना दिया है? 1 से लेकर 4 तक। सेट 1 में पहले सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सेट 2 और फिर उसके बाद लास्ट में करेंगे सेट 3। यहाँ पर सेट 1 में मार्जिनल कॉस्ट कितनी दी है? फर्स्ट आउटपुट पर 40 है, तो फर्स्ट आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट हमने 40 लिख ली। सेकंड पर कितनी है? 30 है, तो यहाँ पर हमने 30 लिख ली। थर्ड पर कितनी है? 35 है, तो यहाँ पर हमने 35 लिख ली। और फोर्थ में मार्जिनल कॉस्ट हमारी कितनी है? 39 है, तो यहाँ पर हमने 39 लिख ली। हमें यहाँ पर आउटपुट दिया था और मार्जिनल कॉस्ट हमें दी थी। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालना है। क्वेश्चन में हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए कहा है, लेकिन हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने से पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे हम। तो सेट 1 में हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमें आउटपुट पता है और मार्जिनल कॉस्ट पता है, तो सबसे पहले हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर लिख लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन एम सी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सिग्मा समेशन एम सी। एम सी हमारी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है, उससे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। फर्स्ट आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 40 है, यहाँ पर 40 लिख लेंगे, प्लस 30 ऐड कर देंगे सेकंड आउटपुट पर, क्योंकि सेकंड आउटपुट पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या है? 30 है, तो 40 प्लस 30 करेंगे, ये आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 70। थर्ड आउटपुट पर कितनी है? 35 है, तो 70 प्लस 35 करेंगे। थर्ड आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 105। फोर्थ आउटपुट पर हम मार्जिनल कॉस्ट कितनी हमारी? 39 है, 105 प्लस 39 करेंगे, तो ये कितना आएगा? 144। ये कितना आया? 144। ये हमारी क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट फोर्थ आउटपुट पर। हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, अब इससे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है, आउटपुट भी हमें पता है, इससे क्या निकल आएगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है, आउटपुट हमारा ये रहा, तो इससे अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40। आउटपुट हमारा कितना है? 1 है, डिवाइड करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 40 आएगी। सेकेंड आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी? 70 है, और आउटपुट हमारा कितना है? 2 है, डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा? 35। थर्ड आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है? 105, डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये कितना आएगा? ये भी 35 आएगा। फोर्थ आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 144, डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये कितना आएगा? 36। ये कितना आएगा? 36। तो हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पर? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने चारों आउटपुट पर कैलकुलेट कर ली। अब क्या कैलकुलेट करना हमें? सेकंड सेट में जो दिया हमें, उसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड सेट में हमारा क्या होगा? आउटपुट तो सेम रहेगा, आउटपुट हमारा हर सेट में सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आउटपुट लिख लेंगे 1, 2, 3 और लास्ट हमारा है 4। इसमें मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा अलग दी है। पहले आउटपुट पर कितनी है? 80 है। सेकेंड आउटपुट पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 70 है। थर्ड आउटपुट पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 72। और फोर्थ आउटपुट पर कितनी है? 78। हमने मार्जिनल कॉस्ट जो है सेकंड सेट की लिख ली। अब इससे भी सेम फार्मूला हमारा होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट से कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हमें फार्मूला पता है, समेशन एम सी। तो फर्स्ट आउटपुट पर देख लेंगे, ये हो जाएगा 80। सेकेंड आउटपुट पर 80 प्लस 70 करेंगे,
तो हमारी सेकेंड आउटपुट पर कितना आएगा ये, सॉरी ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी कितना 150, 150। फिर थर्ड आउटपुट पर कैलकुलेट करेंगे कितनी मार्जिनल कॉस्ट हमारी 72 है, तो 150 प्लस 72 करेंगे, ये कितना आएगा 222। फोर्थ आउटपुट पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट है 78, तो 222 प्लस 78 करेंगे, ये कितना आएगा 300। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमें फॉर्मूला पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। तो यहाँ पर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल ली, आउटपुट हमें पता है, तो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है 80 है, आउटपुट हमारा कितना 1 है, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 80 आएगा। सेकेंड आउटपुट पर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 150 है, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना आएगा, ये 75 आएगा। थर्ड आउटपुट पर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 222, डिवाइड किससे करेंगे 3 से, 3 हमारा आउटपुट है, तो ये कितना आएगा 74। अब फोर्थ आउटपुट पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 300 हमारी क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, डिवाइड किससे करेंगे 4 से, तो ये कितना आएगा, ये हमारी फोर्थ आउटपुट पर टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी 75। तो अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हमने सेकंड सेट का भी कैलकुलेट कर लिया, थर्ड सेट पर हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट दी है उससे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आउटपुट यहाँ पर लिख लेते हैं। आउटपुट हमारा हर सेट में सेम है, 1 से लेकर 4 तक है, और यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट फिर अलग दी है। पहले आउटपुट पर 70 है तो यहाँ पर 70 लिख लेंगे। सेकेंड आउटपुट पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 60 है, तो 60 लिख लेंगे। ये हम थर्ड सेट की बात कर रहे हैं। और फोर्थ आउटपुट पर थर्ड आउटपुट पर कितनी है 62 है, तो हम यहाँ पर 62 लिख लेंगे। फोर्थ जो कि हमारा लास्ट आउटपुट है उस पर मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 72 है, तो यहाँ पर हम 72 लिख लेंगे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। हर सेट में हमें क्या कैलकुलेट करनी थी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने से पहले हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। हमें फॉर्मूला पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन MC। MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हमें दी है, हमें तीनों सेट में अलग अलग मार्जिनल कॉस्ट दी है। इससे हम पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, पहले आउटपुट पर है 70 तो यहाँ पर 70 आ जाएगी, यहाँ पर 70 लिख लेते हैं हम, यहाँ पर 70 आएगी। सेकेंड आउटपुट पर कितनी मार्जिनल कॉस्ट 60 है, तो 70 प्लस 60 करेंगे, ये कितना आएगा 130। थर्ड आउटपुट पर कितनी है 62 है, तो 130 प्लस 62 करेंगे, ये कितना आएगा 192। फोर्थ आउटपुट पर कितनी है 72 है, तो 162 प्लस 192 प्लस 72 करेंगे, ये कितना आएगा 264। हमने फोर्थ आउटपुट पर भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। ये किस में था थर्ड सेट में। थर्ड सेट में हमने चारों आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट होता है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला, तो इसे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है अब, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट हमारा 1 है, डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। सेकेंड आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है 130, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, 2 हमारा आउटपुट है तो ये कितना आएगा 65। थर्ड आउटपुट पर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 192 है, डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आएगा 64। फोर्थ आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 264 है, डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आएगा 66। हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चारों आउटपुट पर निकाल ली। हमें एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं हम एक बार क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, यहाँ पर हमसे पूछा था कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। हर आउटपुट पर 4 आउटपुट यहाँ पर दिए थे और हर आउटपुट पर हमें क्या कैलकुलेट करना था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमें मार्जिनल कॉस्ट दी थी तो उससे हमने क्या किया टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली हर आउटपुट पर। और हमें यहाँ पर 3 सेट दिए थे, यहाँ पर हमें सेट 1 था, सेट 2 और सेट 3, तीनों सेट में अलग अलग मार्जिनल कॉस्ट दी थी और तीनों सेट में हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी थी।
तो हमने 3 सेट में सेट 1 में सबसे पहले क्या किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली, उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। और सेट 2 में भी हमने यही किया, पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली, उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। और सेट 3 में भी सेम चीज़ निकालनी थी, हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही निकालनी थी। हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली और उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। तीनों सेट में बस चेंज किया था, मार्जिनल कॉस्ट जो थी तीनों सेट में अलग अलग थी। तो हमने तीनों सेट में सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, और तीनों में हमारा रिजल्ट जो आया वो अलग अलग आया। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।